दोस्तों ऐसे इन्फोटेक चैनल में फिर से आपको स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे इंटरनेट की सारे प्रॉब्लम लेके। मतलब हम लोग जो मैक्सिमम फेस करते हैं वो घर में हो व ऑफिस में, आप अचानक काम करते करते इंटरनेट चला गया तो उस प्रॉब्लम को लेके एग्जैक्ट कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे आपको तुरंत इंटरनेट मिल जाए। जैसे आपको वाईफाई कभी कभी कनेक्ट नहीं होती है और आपका नेटवर्क बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और नहीं तो आपका इंटरनेट पैकेज के अनुसार आपको एग्जैक्ट स्पीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप कमेंट पंप के माध्यम से कैसे जानेंगे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके बात करेंगे, वाईफाई से लेके लैन तक सारा कवर करेंगे। और इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी होगी और आपके पास टाइम कम है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम वाइज टाइम मेंशन किया है, तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऊपर क्लिक करके आप उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का प्रोसेस को आप देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे प्रोसेस को देख लीजिए, इसका आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। आप किसी भी तरह कभी भी प्रॉब्लम फेस किया तो आप उसी टाइम तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल में आप नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको इसी टाइप का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे इंटरनेट सर्चिंग करते करते अचानक से पेज ओपन नहीं हो रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिकली इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, बट उस सिचुएशन में आप उसको एग्जैक्ट फाइंड आउट करके कैसे उसको तुरंत सोल्यूशन करेंगे वो मेन बात है। मैं पहले वाईफाई से शुरुआत करेंगे, बाद में लैंड का भी बात करेंगे। वैसे अभी इंटरनेट नहीं है तो ये सिंबल अभी ग्लोब आ जाएगा, और ग्लोब सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा वाईफाई आइकन ही शो नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसा भी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली जाने अनजाने में हम लोगों का हाथों से ही हो जाती है। जैसे अब पुराना वाला लैपटॉप में देखेंगे तो इस टाइप का वाईफाई ऑन ऑफ करने का बटन रहेगा, वो गलती से शायद हो गया, ऑफ हो गया होगा। और मैक्सिमम लैपटॉप में देखेंगे कीपैड में की होगा, और आपका कीपैड में ब्लू सिंबल रहेगा तो वाईफाई का आइकन, तो आपको FN की प्रेस करके उसको ऑन करना पड़ेगा। और इसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो सिंपली आप रन में जाके ये टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको नेटवर्क का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करके वो डिजेबल है तो इनेबल कर लीजिए, और पहले से आपका इनेबल है तो फिर भी उसके ऊपर राइट क्लिक करके एक बार डिजेबल इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ड्राइवर का छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो इससे ठीक हो जाती है। जैसे मैं खुद का एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे मेरा आइकन तो आ गया, अब इसमें क्लिक करके देखता हूँ, हाँ देखिए वाईफाई भी शो कर रहा है। अब इसको कनेक्टेड करके देखता हूँ, कनेक्टेड हो जाना चाहिए इस सिचुएशन में। और आपका भी इसमें वाईफाई आइकन नहीं आते थे इसके बाद भी, तो आपका वाईफाई हार्डवेयर नहीं तो ड्राइवर में कुछ मेजर इश्यू है। इसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए। और अभी करता हूँ कनेक्ट, और थोड़ा वेट, देखिए ओ बाबा देखिए फिर से एरर दे दिया, कनेक्टेड नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। एक्चुअली इससे अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब जितना प्रॉब्लम फेस करोगे ना उतने आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना, कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, मेरे नॉलेज के हिसाब से ना मैक्सिमम यूजर ने ये प्रॉब्लम फेस किया। इस सिचुएशन में आपको नीचे सिंपली वो ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे मैनेज नेटवर्क में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितना सारा वाईफाई कनेक्ट किया था सारा शो करेगा। यहाँ पे आपको जो ज़रूरत नहीं है उसको तो पहले ही फॉरगेट कर दीजिए, और जिसमें एरर हो रहा है उसको भी आप फॉरगेट कर दीजिए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सारे के सारा फॉरगेट करना चाहिए। और पहले एक बात इंपॉर्टेंट बात है, आप फॉरगेट करेंगे तो आपका सारा वाईफाई का पासवर्ड भी डिलीट हो जाएगा, तो वो पहले आप सेव कर लीजिए। इसके बाद मैं जाता हूँ वाईफाई में, फिर इसको उसको कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा पासवर्ड मांगेगा जरूर, तो पासवर्ड आप डालते हैं, इसको करते हैं इंटर। अब यहाँ पे वो थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करके तभी वो कनेक्टेड करेगा। अब देखिए मेरा कनेक्टेड हो गया। किसी किसी सिस्टम में भी देखा है इसके बाद भी कनेक्टेड नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइवर प्रॉपर्ली अपडेट नहीं है, बट ड्राइवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। मेजर ड्राइवर का इशू इस टाइप के एरर का डिटेल्स लेके एक वीडियो ऑलरेडी है, आप इसके लिए आई बटन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। दोस्तों अभी वाईफाई से लैंड की तरफ चलते हैं, तो पहले नेटवर्क सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। और जैसे मेरा वाईफाई कनेक्टेड है तो इसको पहले करते हैं डिसकनेक्टेड, ये हो गया डिसकनेक्टेड। अभी देखिए मेरा लैंड सेक्शन में क्रॉस कनेक्टेड है, आपका भी सेम है, तो इसका मतलब आपका RJ जो केबल है वो लूज है, नहीं तो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, तो उसको एक बार रिकनेक्टेड कर लीजिए। जस्ट रिकनेक्टेड करने के बाद देखिए जैसे मेरा आ गया डीमलैंड में से मेरा नेटवर्क का नेम, और देखिए नेटवर्क आइकन में भी देखिए प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। तो इस टाइम आप राइट क्लिक करके डेटास में जाकर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका IP शो करेगा। देखिए ये मेरा IP है, 0 रेंज का IP है, और 0.1 है राउटर का IP, और सेम DHCP DNS का सेम IP, आपका भी सेम ऐसा ही है। तो इसका मतलब आपका राउटर से सिस्टम तक कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली ठीक है, और आपका राउटर भी ठीक है, आपका फुल नेटवर्क ओके है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे देखिए मेरा यहाँ पे आइडेंटिफाई शो कर रहा है और नीचे भी ग्लोब सिंबल आ रहा है, और थोड़ी देर बाद देखिए मेरा जैसे आ गया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क, इसका मतलब आपका राउटर से IP नहीं मिल रहा है। तो अभी भी इसका डिटेल्स में जाके उसका IP चेक करते हैं। देखिए मेरा अननोन एक IP मिला जो 169 से स्टार्ट है, इसको IP कहते हैं, बट अभी जो फिलहाल है इसका मतलब आपका राउटर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका राउटर और सिस्टम का बीच में जो केबल है वो हो सकता है कहीं लूज है, प्रॉपर्ली RJ पंचिंग नहीं है। ये भी हो सकता है आपका
आपका राउटर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका DHCP का जो सर्विस है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, नहीं तो आपका राउटर के ऊपर ज़्यादा यूजर कनेक्टेड होने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से राउटर काम नहीं कर पा रहे। इस प्रॉब्लम का रीजन बहुत सारा हो सकता है, तो इसको आप फाइंड आउट करके सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप मैनुअली IP देने के सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर आपका राउटर का रेंज का जो IP था वही रेंज देना पड़ेगा। जैसे मेरा 0 डॉट था तो 0 डॉट दे के IP दे देता हूँ। DNS भी उसी रेंज का देना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट में आपका राउटर का IP जैसे मेरा 0.1, DNS भी मैं 0.1 दे देता हूँ और सेकंड DNS मैं गूगल का DNS दे देता हूँ, ये गूगल का DNS है। ऐसे आप आपका राउटर का रेंज का IP दे के ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद इसी तरह आपको प्रॉपर्ली कनेक्शन मिल गया, इस टाइम आप एक बार DNS को पिंग करके देख लीजिए। इसी टाइप का आपको DNS को पिंग रिप्लाई मिल रहा है तो आपको इंटरनेट मिल गया, आपको प्रॉपर्ली कनेक्शन आ गया। इसका मतलब आपका मैनुअली IP देने के बाद ही आपका राउटर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली चल रहा है। इसका मतलब आपका राउटर से सिस्टम के बीच में जो केबल वगैरह कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें आपका ठीक है। बट आपका राउटर का DHCP सर्वर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिक IP नहीं मिल रहा है। आपको मैनुअली IP देने के बाद ही आपका राउटर से कम्युनिकेशन हो रहा है। और इस सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए, सिंपली आप राउटर को ऑफ करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से आपको ऑन करके देख लीजिए राउटर से आपको DHCP से ऑटोमेटिकली IP मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल गया तो मतलब आपका टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, और नहीं तो राउटर को एक बार रीसेट करके रिकॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर मदद करूँगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन फेस किया जहाँ पे आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करेंगे, आपको कई तरह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे आप मैनुअली IP देने के बाद भी आप जब उसे पिंग कर रहे हैं उससे आप रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप राउटर से लेकर सिस्टम तक जो कम्युनिकेशन है, केबल है, जो कोई भी स्विच वगैरह डिवाइस है, उस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन में पहला जो करना चाहिए, जो केबल है उस केबल के ऊपर केबल टेस्टर देकर टेस्टिंग करना चाहिए, नहीं तो मल्टीमीटर देकर एक बार टेस्टिंग कर लीजिए। नहीं तो आपको दोनों साइड जो RJ है उसको एक बार रिपंचिंग कर लीजिए, और बीच में कोई स्विच वगैरह डिवाइस है तो उसको एक बार ऑन ऑफ करके चेक कर लीजिए। और अब मान लीजिए इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको प्रॉपर्ली आपको राउटर से IP मिल गया, आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली ठीक हो गया। और आप जब उसको पिंग चला रहे हैं, देख रहे हैं जब पिंग दे रहा है बट थोड़ी देर बाद ही ब्रेक दे रहा है, फिर रिप्लाई दे रहा है, फिर ब्रेक दे रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। और ये नेटवर्क फ्लक्चुएट हमेशा होता ही है, खासकर ऑफिस में। और ये नेटवर्क फ्लक्चुएट का रीज़न जैसे पहले भी बताया था मैंने, आपको 3 रीज़न से हो सकता है। पहला जो चेक करना है आपका राउटर का टेम्परेचर, सेकंड केबल का कम्युनिकेशन, और थर्ड जो ओवरलोडिंग, यूजर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। ये तीनों आपको चेक करना पड़ेगा। और आपने देखा आपका राउटर का रिप्लाई प्रॉपर्ली ऐसे दे रहा है बट फिर भी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न मैं अभी आपको डायग्राम करके समझाते हैं। जैसे इस लैपटॉप से जब राउटर को पिंग कर रहा है, इस राउटर से आपको रिप्लाई मिल रहा है, मतलब आपका अंडर नेटवर्क आपको प्रॉपर्ली ठीक है। बट इस सिचुएशन में आपको करना चाहिए, आपको लैपटॉप से आपका बाहर वाला राउटर, मतलब जो ISP प्रोवाइड किया, जो जियो हो राउटर हो, उस राउटर का IP को पिंग करके देखना चाहिए। और उस IP आपको आपका खुद का राउटर में होता है, जो इसीलिए सिंपली आप गूगल में जाके आपका राउटर का IP पुट करके उसमें आपका राउटर में लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आप एडवांस में आके इंटरनेट सेक्शन में, ये लैंड पे नहीं, इंटरनेट सेक्शन में आपको यहाँ पे सारा ISP प्रोवाइड किया IP मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे कुछ भी चेंज ना हो जाए, और चेंज हो जाएगा तो गया बेटे। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट IP है उस IP को आपको पिंग करके देखना चाहिए। यहाँ पे आपको उस IP से पिंग मिल रहा है, फिर भी आपको नेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो DNS है उस DNS को एक बार चेंज कर लीजिए। गूगल का जो DNS है वो एक बार पुट करके राउटर को रीसेट करके एक बार देख लीजिए। और इस सिचुएशन में आपको ISP का जो राउटर है उस राउटर से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी आपको मेरे को मिल रहा है क्योंकि मेरा कनेक्शन ठीक है, बट आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका राउटर और ISP का राउटर का बीच में जो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं सिर्फ ISP को इन्फॉर्म कर दीजिए जी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। एक हम उन लोगों का है, वो बंदा टेक्नीशियन आके आपको फंडा समझ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करा देगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली चल रहा है, बट आपका पैकेज के अनुसार आपको इंटरनेट स्पीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। सिंपली आप रन में जाके PING पेस, यहाँ पे आप गूगल DNS का कोई IP दे दीजिए, 4.2 दे सकते हैं। इसके बाद पेस दे के -T, फिर पेस दे के -L, फिर पेस 3000। आपका पैकेज 100 Mbps है तो आप 3000 तक दे सकते हैं, और उसके ऊपर हो तो आप 5000 तक दे सकते हैं। उसके बाद एंटर करने के बाद आपको इस टाइप का रिप्लाई दे रहा है, आपको कंटिन्यू रिप्लाई दे रहा है, आपका 60 सेकंड बाद 1 मिनट तक कंटिन्यू रिप्लाई दे रहा है, तो मतलब आपका नेटवर्क स्पीड ठीक है, आपका पैकेज के अनुसार आपको फुल बैंडविड्थ मिल रहा है। और इस टाइम में भी आप ओगला में भी चेक करेंगे तो आपको ऐसे स्पीड मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर उससे पहले आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, कंटिन्यू रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, तो मतलब आपका नेटवर्क उतना स्पीड नहीं है आपको जितना मिलना चाहिए। क्योंकि इस पिंग का फंडा यही है, जैसे नॉर्मली हम लोग जब पिंग करते हैं, जैसे कोई भी IP को पिंग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जब पिंग कर रहे हैं 32 बाइट में आपको रिप्लाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए 3000 बाइट को आपको रिप्लाई दे रहा है। मतलब आपका जो नेटवर्क रूट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नेटवर्क रूट पूरा क्लियर है।
और यहाँ पे एक मेन बात है, इस पिंग को आप कंटिन्यू मत चला के रखें, क्योंकि ये जो 3000 बाइट में जो आपको रिप्लाई दे रहे हैं, ये 3000 बाइट आपका नेटवर्क का रूट पूरा ब्लॉक होकर रहेगा, तो इसके वजह से आपका नेटवर्क स्लो चलेगा उस टाइम। तो इसके लिए जब आप ट्रबल शूटिंग करना है या चेक करना है, उस टाइम आप रन करके उसको फिर बंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ठोक के जाना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।